महर्षि आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। तो महर्षि आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को एक भी वृत्ति अन्य न हो और अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा। तो महादेव का मंत्र जपते जपते आप राधा रानी तक का मंत्र कैसे करने लगे फिर आप? महादेव जी के सेवक हो, बिल्व पत्र चयन कर रहे हैं, फिर महादेव जी के लिए अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। नहीं मंत्र कुछ आता तो गुरु मंत्र के द्वारा बिल्व पत्र अर्पित एक एक मंत्र अंदर ही अंदर जपते हुए विराजमान। फिर वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, उनकी पूजा में तो ज्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं। धतूर का फल, बिल्व का पत्र, अकोड़े के फूल, जो आराधना ज्ञान सब के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं। इष्ट भी महादेव हो, मंत्र भी महादेव जी के हो, तो नाम क्या जपे फिर? सांब नाम रुद्र है, एक बड़े भयंकर इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है उल्लय सेवा है। जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते हैं, हरि रूप में पालन करते हैं, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार भी करते हैं। आप ही लय करते हैं, लय के अधिष्ठात्र हैं, सृष्टि के सृजन के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी हैं, पालन के भगवान विष्णु हरि हैं और लय के महादेव जी। और बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय है वो। श्लोक है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके इसी रूप में विराज। महर्षि आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। तो महर्षि आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल देते हैं, वो ज्ञान समुद्र है। बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए। हम कभी नहीं जानते थे वृंदावन, कभी ये सब ऐसे स्फुरित हुआ कैसा होगा वृंदावन। काशी में तुलसी घाट में बैठे हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है उसी के। अब ध्यान हमारा अलग है, एकदम स्फुरित होता है कैसा होगा वृंदावन। पहला स्फुरन ये कैसे हो रहा है। फिर मन में रास की जागृति कराएगी, फिर वृंदावन भेजे गए। अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है, किया नहीं है। हम तो उनके आश्रय वृत्ति में थे, उन्होंने ही किया। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे, बिका हुआ जीवन। फिर जो रंग आता है वो बहुत जोर का रंग होता है। अपना महत्व, अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं, वो संभालते हैं। एक भी वृत्ति अन्य न हो और अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। बस लगा रहे। अभी तो वृत्ति गई, हट गई, फिर आई, फिर हट गई, ऐसे हो रहा है। वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन, वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है। तो अपने आराध्य देव के अनन्य होकर नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर देते हैं। तो महादेव का मंत्र जपते जपते आप राधा रानी तक का मंत्र कैसे करने लगे फिर आप? वही है, वही हमको भेजे, बताया ना। जैसे लड़की को पढ़ा लिखा के सुंदर सजा के वर के हाथ में दे दिया जाता है, वर अपने देश ले आता है। तो ऐसे अम्मा बप्पा हमारे महादेव वहाँ सजाया, श्रृंगार किया और राधावर के हाथ में अभी सब कुछ सजाया
है।